हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट उससे पहले स्क्वायर वैल्यू, किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है उससे थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इसमें क्या है, एक का स्क्वायर देखते हैं तो एक आता है, दो का स्क्वायर चार आता है, तीन का स्क्वायर नौ आता है, चार का स्क्वायर 16 आता है, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए ऐसे 11 का करते हैं तो स्क्वायर वैल्यू आती है उसकी 12, 21 से 30 का करते हैं स्क्वायर वैल्यू, ऐसे किसी भी नंबर का लेते हैं तो आप देख क्या रहे कि एक का स्क्वायर हम निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे उसके स्क्वायर वैल्यू के यूनिट प्लेस पे एक आता है। अब 11 में देखिए, 11 में यूनिट प्लेस 11 जो है नंबर और एक जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे क्या है, एक है। ऐसे 11 की यूनिट प्लेस पे क्या है, एक है। 21 के यूनिट प्लेस पे क्या है, एक है। तो जब यूनिट प्लेस पे एक रहेंगे, 11 में यूनिट प्लेस एक है, 21 में यूनिट प्लेस एक है, ऐसे 31 होगा। 31 का यूनिट प्लेस एक है, हाँ, तो यूनिट प्लेस एक है। तो ऐसी क्या है कि जब यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का जब यूनिट प्लेस एक होता है और उसका स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर वैल्यू में इस यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। ऐसे 11 का स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो इसके स्क्वायर वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 1 आया है। ऐसे 21 का स्क्वायर जब आप निकालते हैं, इसका यूनिट प्लेस 1 है तो इसके स्क्वायर वैल्यू के यूनिट डिजिट 1 आती है। ऐसे 31 का आप निकालते हैं, 31 का यूनिट प्लेस एक है तो इसके स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा, एक होगा। ऐसे आप देख रहे हैं, दो का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आता है। ऐसे 12 का देख रहे हैं तो 12 का यूनिट प्लेस 2 है, इसका भी यूनिट प्लेस 2 है, इसका भी यूनिट प्लेस 2 है। ऐसे ही 32 का भी यूनिट प्लेस 2 होगा। हाँ, तो 2 है सबका स्क्वायर, जो भी नंबर है उनका यूनिट प्लेस 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो उसका स्क्वायर वैल्यू करने पे उसके यूनिट डिजिट क्या आती है, 4। इसमें यूनिट डिजिट 4, इसमें यूनिट डिजिट 4, ऐसे यूनिट डिजिट 4। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे 3 का स्क्वायर लेते हैं और 13 का लेते हैं, 23 का लेते हैं, 33 का ऐसे लेंगे तो क्या होगा कि इसका यूनिट प्लेस पे 3 है। ऐसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, इसी 23 जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस है 3। इनका स्क्वायर लेने पे यूनिट डिजिट क्या आती है, 9, स्क्वायर वैल्यू की 9, 9। तो आप समझ होंगे 4 में 6 आता है, 14 का यूनिट प्लेस 4 है, 24 का भी यूनिट प्लेस 4 है, ऐसे 4 है। इधर 34, ऐसे 44, ऐसे 54। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि 4 का स्क्वायर करो तो 6 आता है, इसका भी 6 ऐसे। 9 का कीजिए, 9 का स्क्वायर 81 आता है, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। ऐसे 19 का यूनिट प्लेस 9 है, इसका भी 9 है, 29 का भी 9 है। ऐसे 39 का भी 9 होगा यूनिट प्लेस, उसका स्क्वायर वैल्यू निकालो तो क्या आता है, यूनिट स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट 1, इसका भी 1, इसका भी 1। आप 10 का देख रहे हैं, 20 का देख रहे हैं, 30 का देख रहे हैं, इसका यूनिट प्लेस है 0, इसका यूनिट प्लेस है 0, इसका यूनिट प्लेस है 0। इसकी स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने पे यूनिट डिजिट 0, 0, 0। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपने क्या देखा कि एक अगर यूनिट प्लेस, ये स्क्वायर वैल्यू जो है, स्क्वायर वैल्यू है जो कि एक का स्क्वायर लेने पे यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, ऐसे ही 9 का स्क्वायर लेने पे यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट, जब हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है 2 बार, इधर देखिए 1 और 1। ऐसे 11 में और 19 में 1 और 1। हाँ, 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आता है, 4 यूनिट प्लेस, एक यूनिट डिजिट अपनी 4 हो गई, ऐसी यूनिट डिजिट 4 हो गई। और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, तो 4 हो गई, यूनिट प्लेस क्या हो गई, 4 हो गई। एक यूनिट डिजिट स्क्वायर वैल्यू की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4 हो गई। 3 का स्क्वायर लेते हैं 9 आता है, 9 हो गई यूनिट डिजिट अपनी, एक यूनिट डिजिट स्क्वायर वैल्यू की यूनिट डिजिट 9 हो गई। ऐसे 6 होता है, 4 का स्क्वायर निकालते हैं 6 आता है, तो 6 हो गया। 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 आ गया, यूनिट डिजिट 5। इधर 6 का स्क्वायर करो तो 6 आता है, 7 का स्क्वायर करो तो 9 आता है। मतलब यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट स्क्वायर वैल्यू के यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 है ना ये है ना। देखिए यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का भी स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर वैल्यू में एक यूनिट प्लेस पे होगा, या तो 4 होगा, 1, 4, 9, 6, 5। फिर वही चीज़ है, रिपीट हुई है, 6, 9, 4, 1 और एक 0, 0, 1, 4, ऐसे आप लिख सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर वैल्यू, यही है ना स्क्वायर वैल्यू। ये आपने देखा
स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट स्क्वायर वैल्यू की यूनिट डिजिट या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 9 होगी। और है कौन सी नहीं, अगर इस ये तो है 0 1 2 3 4 सॉरी 0 1 4 5 6 9 है, जो कि यू स्क्वायर वैल्यू अगर निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर वैल्यू निकालने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट हो सकती है 0 1 4 5 6 9, किसी का भी ले ले होगा। है कौन सा नहीं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 2 3 7 8 नहीं दिए हैं, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर वैल्यू, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर वैल्यू ये है क्या, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर वैल्यू अगर ये है 0 1 4 5 6 9, अगर भी किसी आपके सामने स्क्वायर रूट आता है किसी का भी, मान लीजिए 441 है और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट डिजिट है, ये स्क्वायर वैल्यू है 441 स्क्वायर वैल्यू है, तो आप यूनिट डिजिट पहले देखेंगे, यूनिट डिजिट 1 है, मतलब कि ये यूनिट डिजिट किसी का स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर होगा। आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो आपके सामने सिर्फ 1 4 9 6 5 ही आ सकता है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर होगा। अगर 1 आ रहा है तो स्क्वायर होगा। आप किसी भी नंबर का देख रहे हैं क्या कि यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब 2 3 7 8 आपके सामने अगर आएगा कोई भी स्क्वायर रूट निकालने को, किसी भी स्क्वायर वैल्यू दे देगा, अगर आपके सामने आएगा 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे, तो ये यूनिट डिजिट पे स्क्वायर वैल्यू, अगर स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, तो क्या वो स्क्वायर वैल्यू आप उसका निकाल सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट मैं बताती हूँ क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर वैल्यू होगी, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं तो ये चीज़ नहीं आती है, और ये क्या हो गई, परफेक्ट स्क्वायर। एक पॉइंट आपने समझा कि अगर 0 1 4 5 6 9 है, आपके सामने क्वेश्चन देता है कि स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट मतलब कि किसी का स्क्वायर वैल्यू होगा, स्क्वायर वैल्यू होगा तो स्क्वायर वैल्यू में देखिए ना, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का है, किसी नंबर का वो स्क्वायर रूट है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कब निकाल पाएंगे, जब स्क्वायर वैल्यू में यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट आपकी 0 1 4 5 6 9 होगी। तो अगर आपके यूनिट स्क्वायर वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ जाता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। हाँ, आपने ये समझा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 16 है, 16 के बाद 17 आता है, 16 के बाद 17 आता है, तो क्या ये 17 किसी का स्क्वायर वैल्यू है, आपने देखा 16 के बाद डायरेक्टली स्क्वायर वैल्यू 25 आ रही है, 4 का स्क्वायर वैल्यू 16 है, 5 का स्क्वायर वैल्यू 25 है, तो क्या ये 17 है, 17 है क्या स्क्वायर रूट किसी का, नहीं है ना, तो 7 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो इसमें 7 है, 7 और 7 यहाँ है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट है, इसका मतलब है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एक पॉइंट आपने ये समझा कि अगर मैं बोल दूँ ऐसे ही 26 25 के बाद 26, आप अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक और पॉइंट क्लियर करना है, उस क्लियर करने से पॉइंट को पहले मैं एक पहले ये चीज़ कर दूँ क्लियर। देखिए, आपने क्या समझा कि स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है किसी भी स्क्वायर वैल्यू का, तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ रहा है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि आप, मैं जो मेथड बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक, उसको आप उस मेथड से नहीं निकाल सकते। हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज़, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। और सबसे पहली बात आपको ये पहचानना पड़ेगा पहले कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 0 1 4 5 6 9 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, नॉन परफेक्ट के लिए 2 3 7 8 होगा तो नॉन परफेक्ट होगा। एक पॉइंट आपने समझा, ये पॉइंट। अब आते हैं एक और चीज़ पे कि ये पहले एक इधर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, यूनिट प्लेस पे, ये क्लियर कर देती हूँ पहले, यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए अपनी, यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9। हाँ, तो ये क्या है अपना, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट हाँ स्क्वायर। एक पॉइंट आपने समझा।
और यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 है तो क्या हो जाएगा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बेसिक इतना पढ़ा रही हूँ, मुझे हर एक पॉइंट को क्लियर करना है और अभी समझते जाइएगा अच्छे से। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये पॉइंट आपने समझा, आपको दिख नहीं रहा है क्या ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट 2 3 7 8 जो है ये यूनिट डिजिट है। अगर 2 3 7 8 रहता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आपने ये समझा। अब देखते हैं एक पॉइंट और समझते हैं। एक बात बताइए कि यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर वैल्यू की यूनिट डिजिट 1 है तो अगर ये 1 है तो वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, 1 का होगा। इसका स्क्वायर करने पे 1 आता है और किस नंबर का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 9 का। तो 9 का एक अगर आपके सामने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो स्क्वायर वैल्यू में अगर 1 देख रहे हैं तो किस किस नंबर का वो स्क्वायर हो सकता है, 1 का या फिर 9 का, 1 का या तो 9 का। हाँ, ये समझा। देखिए ये यूनिट प्लेस की बात कर रही हूँ कि यूनिट प्लेस पे उसके 1 आएगा, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 होगा या 9 होगा। इसमें क्या है कि 1 से 9 तक यूनिट प्लेस ही है और उसी को एक नंबर भी मान सकते हैं जो कि उसका एक ही डिजिट का है तो 1 से 9 है। अगर 1 आता है स्क्वायर वैल्यू में 1 तो यूनिट प्लेस उसका 9 होगा। कोई भी संख्या है कि जिसका स्क्वायर लिए हैं उसका यूनिट प्लेस 9 है तो यूनिट प्लेस समझ के चलिए 1 और 9 जो भी स्क्वायर वैल्यू अगर आपके सामने दी है उसका यूनिट डिजिट 1 है तो किस नंबर का वो स्क्वायर हो सकता है, जिसका यूनिट प्लेस 1 होगा, जिसका यूनिट प्लेस 9 होगा। जैसे कि 11 और 19 में यूनिट प्लेस 1 है और 9 है तो इसका स्क्वायर वैल्यू 1 और 1 यूनिट प्लेस पे है। हाँ, ऐसी क्या है, एक है हाँ 4 देखते हैं। तो 4 कब कब है, 4 किस नंबर का है स्क्वायर वैल्यू, जिसका यूनिट प्लेस 2 है। और 4 कब है, जब जिसका किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 8 है। तो 2 और 8 ये समझा हमने। फिर चलते हैं 5 पर। 5 कब आता है, 5 सिर्फ 5 जिसका यूनिट प्लेस 5 है, जैसे 5 15 25 35 45 55, तो जिसका यूनिट प्लेस 5 रहेगा जिस भी नंबर का, उसकी स्क्वायर वैल्यू आएगी 5। अब देखिए 6 कब आता है, 6 कब आता है, 6 कब आता है, जब आप 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है, देख रहे हैं 4 है, 14 का 4 24 का 4, तो जो उसकी स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट 6 रहेगा। और एक क्या रहेगा कब, जब 6 का स्क्वायर निकालेंगे या फिर 16 का निकालेंगे या 26 का या 36 का या 46 का, तो जिसकी जो भी नंबर का यूनिट प्लेस 6 होगा उस केस में 6 ले लिए हमने, 5 ले लिया और बचा कौन सा, 9 कब आता है, 9 आता है जब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे 3 हो, जैसे 13 है, 23 है, 43 है, 53 है, हाँ ऐसे। या फिर जब यूनिट प्लेस पे 7 हो, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 7 पर ख़त्म होता हो तो फिर 7। एक पॉइंट। अब जीरो के लिए क्या है, जीरो के लिए क्या चाहिए, जीरो पे लाने के लिए उसका क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का 0 पे ही समाप्त होना चाहिए। ये चीज़ को हम समझेंगे, सबको समझेंगे अच्छे से। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आप कभी क्या होता है आपसे कि आप बाय मिस्टेक एक आपको याद आ गया, एक याद नहीं आया, तो एक याद है, एक याद करने का क्या तरीका है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 2 अगर याद है, 2 दूनी 4 आपको याद है, 8 याद नहीं आ रहा तो 2 और 8 का ऐड करेंगे 10 आएगा। हाँ, अगर एक याद आ गया तो 10 में से माइनस कर दीजिए, 2 और 8 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे 5 पे याद है तो 5 5 2 बार ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। हाँ, 6 का 4 अगर याद है तो 10, 6 याद नहीं आ रहा है तो इनका टोटल करने पे 10 आता है, इनका भी टोटल करने पे 10 आता है। इसको 5 + 5 कर देंगे तो 10 आएगा। हाँ, तो क्या मैं बोल रही हूँ कि अगर एक याद है मेरे को, दूसरा याद नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल करने पे 10 आता है, इनका टोटल करने पे 10 आता है, सबका टोटल करने पे 10 ही आता है। तो आपको इससे भी याद आ जाएगा, अगर एक याद है 10 में से माइनस करके वो खंड कर सकते हैं। मैंने बोला कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है स्क्वायर वैल्यू में,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसका हम निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसका है। अगर 2 3 7 8 आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी मैंने बता दिया। हाँ, और मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 0 1 4 5 6 9 आने पे परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैंने ये बोला। क्या जरूरी है कि 0 1 4 5 6 9 आए तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही, मैं ये पूछ रही हूँ। ये आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है तो कंफर्म है कि 0 1 4 5 6 9 आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर है कोई स्क्वायर वैल्यू तो उसका क्या होगा, 0 1 4 5 6 9 पे ही एंड होगा उसकी यूनिट डिजिट। क्या मैं ये पूछ रही हूँ कि 0 1 4 5 6 9 अगर आता है यूनिट प्लेस पे तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हमेशा होगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जरूरी है आना, लेकिन अगर ये है आया है, ये है यूनिट डिजिट पे, तो क्या जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, मैं ये पूछ रही हूँ। आप क्वेश्चन शायद मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब मैं उसको मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू रखती हूँ। एक एग्जांपल है आपके सामने कि मैंने बोला कि ये आने चाहिए 6 आने चाहिए यूनिट डिजिट पे। मैंने बोला 6 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, आप परफेक्ट स्क्वायर है आपको समझ आएगा कि किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ये होगा 6। मैंने बोला यूनिट डिजिट पे आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 6 मैंने लिया, फिर मैंने लिख दिया 26। 26 देखिए परफेक्ट स्क्वायर किसी का है, किसी की भी स्क्वायर वैल्यू है 26, 25 इधर है, फिर डायरेक्टली 36 आ गया। 26 इस 25 और 36 के बीच में आएगा 26, इनके बीच में 26 आएगा, तो 5 के बाद डायरेक्टली 6 यहाँ पे आ गया, हाँ अपनी इंटीजर वैल्यू। तो एक बार बताइए मुझे कि नेचुरल वैल्यू कहते हैं 5 6, ये क्या होते हैं, 5 और 6 क्या होते हैं, नेचुरल वैल्यू होते हैं अपने, और डायरेक्टली 5 से 6 आ गया। इन 25 और 26 इसके बीच में है, तो 5 और 6 के बीच का ही कोई नंबर होगा, 5 और 6 के बीच का ही कोई नंबर होगा, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ नहीं है ना, 26 है मतलब कि 5 और 6 के बीच में आएगा, वो डेसिमल में आएगा किसी ना किसी नंबर का। तो एक बात बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बोला कि 6 है यूनिट प्लेस पे तो 6 है, तो मैंने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप इस कोई भी किसी भी नंबर का होगा वैल्यू और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो क्या है क्या नहीं है। मैंने बोला था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 2 3 7 8 होगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये तो कंफर्म है नॉन होगा। डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर दोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इन नंबरों का नहीं हो सकता, इन नंबरों का तो नहीं होगा, डेसिमल में आएगा किसी और का होगा, हाँ लेकिन इनका तो नहीं होगा ना, जो ये सब नंबर्स हैं इनका तो होगा नहीं। तो क्या हो गया अब बताइए मुझे कि मैंने बोला कि 0 1 4 5 6 9 होने चाहिए, अगर यूनिट प्लेस पे ये सब हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। आप इन नंबरों का, इन्हीं किसी नंबरों का होगा परफेक्ट स्क्वायर सबका, 1 2 3 4 5, हाँ जो नेचुरल वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 इनका होगा मैंने बोला। लेकिन मैं अब ये बोल रही हूँ कि यूनिट प्लेस पे मैंने बोला 6 है, तो अब बताइए कि 6 है, मैं बोल रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर में 6 है यूनिट डिजिट पे तो होगा। लेकिन अब बताइए 26 है क्या, 26 यहाँ पे है जो कि 5 के बाद 25 आ रहा है, 6 डायरेक्टली 36 आ रहा है, 5 और 6 के बीच का है, लेकिन 25 और 5 और 6 का तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यूनिट प्लेस पे 6 है तो भी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक कंडीशन समझिएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 1 4 5 6 9 ये आएंगे ही आएंगे, ये आएंगे ही आएंगे। हाँ पहली चीज़, अगर 0 1 2 1 4 5 6 9 है तो ये कंपलसरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो ये भी कंपलसरी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। अब एक एग्जांपल और लेती हूँ, 9 है ना, मैंने बोला कि 9 है अगर यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आता है, मैंने ये समझाया पहले। अब मैं बोली 9 आता है, मैंने बोला 9 आता है, 9 मैंने लिख दिया आपके सामने। अब मैं बोल रही हूँ कि ये, अब बताइए 29 मैंने 9 लिखा ना, इसको यूनिट प्लेस पे स्क्वायर वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट अगर मान लीजिए निकालना है तो ये किसी का स्क्वायर वैल्यू होगा। तो 29 में यूनिट प्लेस तो 9 है, तो आप क्या सोचेंगे, या तो एक यूनिट किसी भी नंबर के एक आएगा, या स्क्वायर वैल्यू किसका हो सकता है, जिसके नंबर का यूनिट प्लेस पे 1 हो, या फिर क्या हो, सॉरी 1 नहीं 3 हो, या तो फिर 7 हो, 3 हो 7 हो। अब देखिए ना 29 कहाँ आ सकता है, 25 और 36 के बीच में ही 29 आएगा, 25
और 36 के बीच में ही 29 आएगा। 9 है और देखिए 9 पे तो एंड होते हैं ना स्क्वायर वैल्यू, 9 पे एंड होते हैं स्क्वायर वैल्यू, लेकिन 29 तो नहीं आ रहा। 25 और 36 के बीच में 29 नहीं आ रहा। ऐसे ही आप समझ रहे हो कि 9 है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब बताइए, 9 है, 9 है तो आप सोचेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, निकल जाना चाहिए, लेकिन निकल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का। कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो अगर स्क्वायर वैल्यू निकालने के बाद ये सब इंटीजर ये अपने यूनिट प्लेस पे आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर के ही किसी परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का पक्का वो स्क्वायर वैल्यू है। बट लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि कोई अगर आपके सामने कोई भी आपके सामने नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है जिसका यूनिट प्लेस 9 है या यूनिट प्लेस 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर है अगर, तो ये कंपलसरी है कि ये आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो यही कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर की। बट ये नंबर आने पे ये कंपलसरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं इसे 4 ली हूँ, 4 में मैंने लिख दिया 24। अब बताइए 24 लिख दिया, हाँ तो 24 है क्या? नहीं ना, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है। 24 कहीं देख रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ समझ। अच्छा, जीरो का एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैंने बोला कि जीरो यूनिट स्क्वायर वैल्यू में जीरो आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस पे जीरो आना चाहिए स्क्वायर वैल्यू में। मैंने स्क्वायर वैल्यू ले लिया 200। अब बताइए 100 तो 10 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर डायरेक्टली जीरो यूनिट प्लेस पे कब आ रहा? किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे जीरो कब आ रहा? 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 आ रहा। 200 है, 300 ऐसी मैंने बोला, ऐसी मैंने बोला 500, ऐसी मैंने बोला 600, ऐसी मैंने बोला 700। अब क्या करेंगे? ये तो यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब क्या करेंगे? ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है आप सोचेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड आउट हो जाएगा, स्क्वायर वैल्यू निकाल देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिख रहा है आपको कि 200 का कोई किसी का स्क्वायर वैल्यू नहीं होता किसी भी नंबर का। देखिए 100 के बाद 200 कब आना चाहिए? 196 और 225 के बीच में। 14 से डायरेक्टली 15 पे पहुंचा तो 225 आ रहा है। इनके बीच का ही कोई वैल्यू होगा। 200 कब आएगा? 196 के बाद ही आएगा और 225 के पहले आएगा। इनके बीच ही 200 आएगा। मतलब कि ये स्क्वायर वैल्यू किसी न किसी कोई डेसिमल वैल्यू ही होगी ना। 14 और 15 के बीच की कोई नंबर होगी तो पॉइंट में आएगी। मतलब इसका क्या है कि जो 200 है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का नहीं है डायरेक्टली। वो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि नॉन परफेक्ट या परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होता है आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है किसी नंबर का, तो उसका यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 आने चाहिए। बट अगर ये नंबर आता ही है, नंबर कोई भी स्क्वायर वैल्यू में अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आते हैं, ये डिजिट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये डिफरेंस आप समझे होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस आप समझे होंगे। अगर ये डिफरेंस समझ जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर ये समझने में कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। हाँ, अब एक पॉइंट और समझते हैं। ये हमने समझा, आपने ये सब लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। हाँ, अब एक पॉइंट और समझते हैं, छोटा सा, अब कुछ है नहीं। मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने समझा लिया। अब समझते हैं थोड़ा सा ये कि अगर आपके सामने आप देख रहे हैं कि अगर स्क्वायर वैल्यू किसी का निकालना है, एक डिजिट का स्क्वायर रूट अगर एक डिजिट का स्क्वायर वैल्यू निकालना तो स्क्वायर रूट ऑफ वन डिजिट नंबर, हाँ 1 डिजिट नंबर का निकालना है। तो 1 डिजिट नंबर स्क्वायर वैल्यू 149 है, 149 है, मतलब एक का स्क्वायर निकालो तो मतलब एक से 3 तक के जो भी स्क्वायर्स हैं वो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या होगा ये? क्या है? एक का स्क्वायर 1 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। हाँ, तो ये क्या हो, 1 से 3 तक के जो भी नंबर हैं उनके स्क्वायर वैल्यू जो आते हैं, स्क्वायर वैल्यू क्या आते हैं अपने वैल्यू एक डिजिट के आते हैं, एक डिजिट के आते हैं, जो कि हमें निकालना नहीं। एक डिजिट का स्क्वायर वैल्यू तो ये है, तो इनका तो स्क्वायर आप निकालेंगे नहीं। ऐसे 2 डिजिट का स्क्वायर रूट अगर निकालना है 2 डिजिट का स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या?
2 डिजिट का कहाँ से कहाँ तक है? 4 से 9 तक का, 4 से 9 तक का जो भी है, ये आपको तो याद होगा, 4 को 16 से 9 9 81 तक का, इसके जो भी स्क्वायर वैल्यू आते हैं, स्क्वायर रूट 2 वैल्यू, स्क्वायर रूट मतलब कि स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 डिजिट का नंबर यूनिट सॉरी 2 डिजिट का स्क्वायर वैल्यू आएगा, 2 डिजिट का स्क्वायर वैल्यू। इसका निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अब स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। 10 से स्टार्ट होता है, देखिए 1 2 3, 3 डिजिट है, 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है 3 डिजिट? 31 तक। वैसे आपको याद होना चाहिए यहाँ तक का, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 10 से स्टार्ट होगा, 31 तक चलेगा। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 31 का स्क्वायर होता है 961, और 10 का क्या होता है? 100। ये 3 डिजिट के नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट निकालना 3 डिजिट से। 2 डिजिट तक का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का नहीं सीखना है अपने को, क्योंकि यहाँ तक 10 स्क्वायर तक आपको याद रहेगा, तभी आप किसी का स्क्वायर वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 10 तक का याद रहेगा, मतलब कि इनका तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर रूट कहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे हम? 3 डिजिट नंबर से। 3 डिजिट का ये है। अगर हमें स्क्वायर रूट 4 डिजिट का कहाँ से स्टार्ट होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 से। देखिए 32 से 1 2 3 4, 1024 4 से स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ से होता है? 99 पे होगा ख़त्म। 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801, और इसका 10 नहीं दिख रहा होगा आपको, इसका क्या होता है? 1 एक सेकेंड, इसका क्या होता है? 1024 होता है, इसका 1024 होता है। एक सेकेंड ना, मैं इधर मिटा देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ना मैं बेसिक बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि बेसिक इतना क्यों, बट मैं बेसिक क्लियर कर दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि कहाँ से स्टार्ट करना, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 डिजिट नंबर कहाँ से, ये पता रहेगा ना कि किसके किसके 4 डिजिट का निकाले तो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रहेंगी तो और अच्छा रहेगा आपके। देखिए 32 से स्टार्ट होगा 4 डिजिट, 32 क्या है? 1024, और कहाँ पे ख़त्म होगा? 99 स्क्वायर पे। 99 पे क्या होगा? 9801। 4 डिजिट के जितने भी स्क्वायर वैल्यू आएंगे आपके सामने 32 और 99 के बीच के ही होंगे, या 32 या 99 भी होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिजिट 5 डिजिट नंबर का, सॉरी 5 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 100 से स्क्वायर स्टार्ट होगा। देखिए 00 तो डबल 2 4 बार 0, 1 2 3 4 5, और कहाँ पे ख़त्म होगा? 316 पे। 316 पे 99856, हाँ ये होता है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब 100 से 316 के बीच के जितने भी नंबर होंगे 5 डिजिट के नंबर होंगे, और वो कहाँ 100 का हो, 100 से स्टार्ट होगा 316 पे ख़त्म होगा, उनके स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गए। ऐसे 6 डिजिट का क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? 317 से होगा। 316 पे एंड होगा तो 317 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा? 999 तक। 999 तक चलेगा। कैसे? देखिए इसका स्क्वायर वैल्यू क्या है? 998001, हाँ, और इसका 317 का क्या आता है? 100489। 6 डिजिट का यहाँ से होगा 100489 होगा। हाँ इसका एक सेकेंड, इसका होगा 100489, आपको दिख रहा होगा अब। हाँ 6 डिजिट यहाँ से ख़त्म होगा। 7 डिजिट कहाँ से होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? बस इतना जानिए, अब इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 7 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर 999 पे ख़त्म हो रहा है तो 1000 पे स्टार्ट होगा। इसमें 3 बार 0 तो 6 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो स्क्वायर वैल्यू 7 डिजिट की यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए 3 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का हो गया, 5 डिजिट का हो गया, इनका हम स्क्वायर ट्रिक से समझेंगे। 6 डिजिट से हम सीखेंगे अलग मेथड, डिवीजन मेथड सीख लेंगे। हाँ, और ये दोनों का तो निकालना नहीं है, 1 डिजिट का 2 डिजिट का आपको याद करके रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तो हम आगे सीखेंगे इनको। तो 10 तक का तो आपको याद रहेगा, उसके बाद ही ना हम सीख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप 21 से कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि सॉरी ये 10 से स्टार्ट होगा तो 11 से 3 डिजिट का कैसे सीखते हैं वो सीखेंगे।
3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर वैल्यू, फिर 4 डिजिट के, ऐसे 5 डिजिट के। हाँ, वैसे आपको ना 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होगा तो आप आराम से 5 डिजिट का स्क्वायर वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको फिर डिवीज़न मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम 6 डिजिट के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं बोल रही हूँ या जो समझाई हूँ इस क्लास में, आप अच्छे से समझे होंगे। ये बेसिक था, इस बेसिक को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। जितने होते हैं ना कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, और यूनिट प्लेस है 1 0 है 1 है तो फिर क्या आना चाहिए, और ये चीज़ की नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूनिट प्लेस पे कौन सी चीज़ें आ रही, कौन से डिजिट आ रहे हैं, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, और परफेक्ट स्क्वायर में अगर वो डिजिट आ रहे हैं यूनिट प्लेस पे तो क्या वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यूनिट प्लेस पे वो है तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी मैंने समझा दिया। मतलब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में सीधे करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।